इस क्लास में हम एक्सरसाइज 4.4 क्लास 9 मैथ्स की करेंगे। इसका पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग, दर्ज की तरजीह करें। इससे पहले जो हमने 4.1, 4.2 और 4.3 जो एक्सरसाइज किए हैं वो डिफरेंट फॉर्मूलों पे हल हो रही थी, अलग अलग मसावत उसके अंदर हल हो रही थी। इसके अंदर भी हमने एक फॉर्मूला यूज करना है। अभी अगर हम उस फॉर्मूले को हम समझ लेंगे तो ये सवाल हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहले हम फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कर करें। फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस b होल क्यूब इक्वल है a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b। ये एक्चुअल फॉर्मूला है और इसी के मुताबिक वो सवाल किया हुआ है। तो पहले जरा इसको समझते हैं कि जब ये सवाल होगा तो इसके बराबर हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन होगी तो ये किसके बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो अब आप गौर करेंगे कि ये सवाल बिल्कुल इसी तरीके से है। जब इस तरीके से है तो हमने कौन सी शक्ल लानी है उसकी, ये वाली लानी है। तो लाते हैं जरा, तो किस तरह हल करेंगे। पहले ये वैल्यू लिखते हैं a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। सबसे पहले इसका होल क्यूब लेंगे तो a क्यूब का होल क्यूब हो जाएगा a होल क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले के मुताबिक। अब हमने लगानी है दो ब्रैकेट, पहली ब्रैकेट का होल स्क्वायर निकालना है, दूसरी ब्रैकेट खाली छोड़ देनी है। फिर उसके बाद हमेशा प्लस 3 का फॉर्मूले के मुताबिक फिर लगानी है दो ब्रैकेट, और अब इसमें दूसरी ब्रैकेट का होल स्क्वायर निकालना है। फिर आखिर वाली वैल्यू जो भी होगी हम उसका होल क्यूब निकालेंगे। अब आपको पता है कि जो वैल्यू यहाँ होती है वही वैल्यू इधर होती है, और जो वैल्यू इधर होती है वही वैल्यू हम यहाँ रखते हैं। इसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में यहाँ जो पहली वैल्यू होती है और ये आखिर वाली वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर होती है। ये आपने ध्यान में रखना है। जब आप इस तरह का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे तो इसकी पहली वैल्यू होल वाली वो लिखेंगे, ये वाली निशानी ये रख के इसकी आखिर वाली वैल्यू आप लेंगे और फिर ब्रैकेट लगा के आप होल क्यूब लगा देंगे। तो ये पूरा फॉर्मूला जो हमने यहाँ ओपन करके रखा है ये इसके अंदर है। ठीक हो गया। यही पूरा प्रोसेस इस सवाल के अंदर भी करना है। तो जरा देखें, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। नीचे सवाल b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर c प्लस 3b c स्क्वायर प्लस c क्यूब। सबसे पहले इसका क्या लेना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस b क्यूब। ये हमने यहाँ फॉर्मूला यूज कर लिया। इसके मुताबिक इसको हल करना है। तो सबसे पहले b का होल क्यूब निकालेंगे तो b का होल क्यूब ये हो जाएगा प्लस 3 फॉर्मूले के मुताबिक दो ब्रैकेट लगानी है और इसमें पहली ब्रैकेट का स्क्वायर निकालना है। फिर उसके बाद प्लस 3 फॉर्मूले के मुताबिक फिर दोबारा दो ब्रैकेट लगानी है और इसमें आखिर वाली ब्रैकेट का स्क्वायर निकालना है। फिर आखिर वाली जो वैल्यू होगी b का ये होल क्यूब निकालेंगे। अब आपको पता है जो वैल्यू यहाँ होती है वही वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, और आखिर वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, c का होल क्यूब। तो यहाँ कौन सी वैल्यू आती है हमेशा, c। तो दोबारा हम यहाँ b लिखेंगे और इधर हम c लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये वाली शेप लानी है तो b ये पहली वाली होल क्यूब ली, ये प्लस की निशानी रखी और आखिर वाली वैल्यू ली c लेके हमने क्या कर दिया होल क्यूब। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन यानी आंसर आ जाएगा। तो अब आप गौर करेंगे, देखेंगे इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं इसी तरीके से हल हो रहे हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू हल हो रहे हैं। कोशिश कीजिएगा हल करने की, ना हो तो आप कमेंट में बताएं। इसी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 8वां सवाल अभी आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखा है। ये भी बिल्कुल इसी फॉर्मूले के मुताबिक, इसी मेथड के मुताबिक हल होता है। तो ध्यान से जरा देखें। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद नीचे सवाल लिखेंगे x क्यूब अपॉन 8 प्लस x स्क्वायर y अपॉन 4 प्लस x y स्क्वायर अपॉन 6 प्लस y क्यूब ओवर 27। इसमें भी हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, a प्लस b होल क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस 3
ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस 3। ये फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई करना है थोड़ा सा। तो ये एक क्यूब है तो इन दोनों का भी क्या निकालना है, होल क्यूब। तो एक्स क्यूब का होल क्यूब एक्स हो जाएगा, 8 का होल क्यूब हो जाएगा 2, और ऊपर क्या लगाएंगे, क्यूब लगा देंगे, प्लस 3 फॉर्मूले के मुताबिक। दोबारा हमने लगानी है 2 ब्रैकेट, पहली ब्रैकेट को स्क्वायर और दूसरी ब्रैकेट खाली, फिर दोबारा 3 फॉर्मूले के मुताबिक, फिर दोबारा 2 ब्रैकेट लगानी है और इसमें दूसरी आखिर वाली वैल्यू को ब्रैकेट को होल स्क्वायर करना है, और जो आखिर वाली वैल्यू है हमारे पास बी क्यूब, उसका भी वाई क्यूब अपॉन 27, उसका भी हमने होल क्यूब निकालना है, तो वाई अपॉन 3 होल क्यूब हो जाएगा। ये इस तरीके से हमने फॉर्मूला खोला। अब आपको पता है कि जो यहाँ होल क्यूब की पहली वैल्यू होती है वो यहाँ पे पहली ब्रैकेट के अंदर होती है, और आखिर वाली वैल्यू यहाँ पे हमें दूसरी ब्रैकेट में रखेंगे। इसी तरीके से ये x अपॉन 2 यहाँ पे रखेंगे और y अपॉन 3 हम इधर पे रखेंगे। उसके बाद इसका होल क्यूब लाना है इस तरह, तो हम इसकी पहली वैल्यू लेंगे x अपॉन 2 ये प्लस, और आखिर वाली वैल्यू y अपॉन 3 ये होल क्यूब इस तरीके से लिखेंगे। तो अब आपने देखा ये इसकी फैक्टराइजेशन उसका आंसर है।